नमस्कार बच्चों। अपन आज के वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान में टिप्पणियाँ। तो पहली टिप्पणी अपनी रहेगी रानी लक्ष्मीबाई की, यानी कि 1857 के संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने अपना योगदान किस प्रकार से दिया। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अंग्रेज़ों ने 1854 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तथा झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। विलय का मतलब हो जाता है कि अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेना। इसका विरोध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना यानी अंग्रेजी सेना से भयंकर टक्कर ली। टक्कर का मतलब हो जाता है कि युद्ध करना, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से भयंकर युद्ध किया। पर सर ह्यूरोज द्वारा पराजित होने पर वह कालपी आई, यानी कि अंग्रेज अधिकारी का था कोई सर ह्यूरोज जिसका नाम था, जिससे रानी लक्ष्मीबाई पराजित हो गई थी। उसके पश्चात वह कालपी पहुंची। वह वहाँ पर तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया, यानी कि वहाँ जाने के पश्चात तात्या टोपे की मदद से रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने ग्वालियर आकर किले को घेर लिया, यानी अंग्रेज सेनापति ग्वालियर ह्यूरोज ने फिर ग्वालियर आकर पूरे किले को घेर लिया और 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी देशवासियों को प्रेरित करती हैं कि उन्होंने किस प्रकार अपने देश की सुरक्षा के लिए, यानी कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से किस प्रकार से युद्ध किए, किस प्रकार से टक्कर ली और अंत में उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। फिर अपन दूसरे नंबर की जो टिप्पणी है वो है अपनी मंगल पांडे की। तो ये जो आकृति यानी चित्र है मंगल पांडे का है। अब अपन यहाँ पे मंगल पांडे के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले है कि मंगल पांडे एक सैनिक था जो बैरकपुर यानी कि बंगाल, बैरकपुर कहाँ पे है तो बंगाल में स्थित छावनी में पदस्थ था, यानी कि बैरकपुर बंगाल में स्थित छावनी में पदस्थ था। 29 मार्च 1857 को इस सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था, यानी कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले जो कारतूस होते थे उन कारतूसों को मुंह से खोला जाता था, जो कि सूअर की चर्बी या चर्बी से बनाए जाते थे। तो ऐसे कारतूसों को मुंह से खोला जाता था, तो उनके उपयोग करने के लिए मंगल पांडे नामक सैनिक ने इनकार कर दिया था कि मैं इस प्रकार के कारतूसों का उपयोग नहीं करूँगा, ये हमारे संस्कृति के विरुद्ध हैं। फिर
मंगल पांडे ने अचानक से क्रोध में आकर अपने अधिकारियों की हत्या कर दी, यानी कि उसने क्रोध यानी गुस्से में होकर वहाँ के जो अधिकारी थी उनकी हत्या कर दी। फिर परिणाम स्वरूप मंगल पांडे नामक सैनिक को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यह है मंगल पांडे के बारे में अपन ने कुछ जानकारी यहाँ पे प्राप्त करी है। तो 1857 के संग्राम में जिस प्रकार से कि झांसी की रानी और मंगल पांडे ने अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए किस प्रकार से अपने जीवन में संघर्ष किए और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया, परंतु फिर भी वह अपना देश आज़ाद नहीं करा पाए थे और अपने देश को आज़ाद कराने से पहले ही उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। तो दोस्तों, अपन ने आज के वीडियो में जो टिप्पणियों का अध्ययन किया है उनको आप समय समय पर सुनते रहे और उनका अध्ययन करते रहे, ताकि ये टिप्पणियाँ आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बहुत मस्ट हैं। हर साल 10th के सामाजिक अध्ययन में पूरे कोर्स में से 2 टिप्पणियाँ आपके पेपर में आती हैं। तो इस प्रकार की टिप्पणियों को आपको केवल अच्छे से समझना है, और ताकि जैसे आपको समझ में आ जाएगा तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से लिख पाओगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।